स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। बागबेड़ा लाल बिल्डिंग के पास मारपीट और गोली चालन के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। इस मामले में आरोपी अंजनी पांडे द्वारा खुद ही अपने आवास पर गोली चलाने की बात सामने आई है। बागबेड़ा लाल बिल्डिंग निवासी बिट्टू तिवारी के परिजनों से अंजनी पांडे उर्फ बबलू पांडे ने कुछ दिनों पहले कथित रूप से 50,000 रुपये उधार लिए थे। बिट्टू तिवारी के द्वारा पैसे की मांग किए जाने पर अंजनी पांडे बिट्टू तिवारी के साथ लाल बिल्डिंग चौक पर मारपीट की और हथियार का भय दिखाकर फरार हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि अंजनी पांडे ने बागबेड़ा स्थित अपने आवास पर जाकर अपनी ही बंदूक से फायरिंग कर बिट्टू तिवारी के ऊपर हमला करने के झूठे आरोप लगाए और पुलिस को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। जानकारी मिलते ही सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जहां मामले की जांच की गई और मामले की जांच करने पर पाया गया कि पैसे की लेन देन में अंजनी पांडे अपने साथ जुगसला निवासी अभिषेक पांडे और राहुल सिंह के साथ मिलकर लाल बिल्डिंग चौक के निकट बिट्टू तिवारी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। 20 नवंबर को बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग के पास करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास शाम को थाना को वहां पे मारपीट होने, हथियार का इस्तेमाल किए जाने का प्रयास करने की एक सूचना प्राप्त हुई। तो उस सूचना के सत्यापन और इसमें जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी और अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु सहायक पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है, जिसमें थाना प्रभारी सीताराम बेहरा और थाना के अन्य पदाधिकारी शामिल थे। टीम के द्वारा जब इस सूचना का सत्यापन किया गया और सत्यापन किया ही जा रहा था, इसी दौरान बागबेड़ा थाना में ही जेपी रोड में अंजनी पांडे के घर पे गोली चलने की बात एक और सूचना प्राप्त हुई। जब इसमें अब फर्दर जानकारी इकट्ठा की गई तो पता चला कि जो लाल बिल्डिंग के पास मारपीट हुआ था उसमें अंजनी पांडे कुछ लोगों को वहां लेके आया था और बिट्टू तिवारी के साथ मारपीट इनके द्वारा की गई थी। इसमें पता चला कि बिट्टू तिवारी के परिवार वाले अंजनी पांडे को कुछ पैसा दिए थे, उसी को वापस मांगने को लेकर इन दोनों पक्षों में झगड़ा था। तो फर्दर जब अंजनी पांडे को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो अंजनी पांडे द्वारा बताया गया कि बिट्टू इसको बराबर पैसे मांगने के लिए परेशान करता था, इसीलिए बिट्टू तिवारी के घर पे हथियार लेके गए थे। और जब वहाँ पे पता चला कि सब लोग इसको हथियार के साथ देख लिया है तो ये वापस आए और इसने पुलिस को भ्रमित करने और बिट्टू तिवारी को फंसाने की नीयत से अपने ही घर पे हथियार के द्वारा 2 गोली चलाई। उधर बिरसा नगर में शौचालय में कथित तौर पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा रखे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने जमकर आपत्ति जताई और हंगामा मचाया। बिरसा नगर जोन नंबर 2 स्थित सिद्धू कानू चौक के पास शौचालय में कथित रूप से बिरसा भगवान की मूर्ति को रखे जाने से आक्रोशित आदिवासी समाज के लोगों ने मंगलवार को काफ़ी हंगामा किया। इसकी जानकारी मिलने पर काफ़ी संख्या में समाज के लोग मौके पर एकत्रित हो गए और नारेबाजी कर विरोध जताया। बिरसा सेना के केंद्रीय अध्यक्ष दिनकर कच्छप ने बताया कि जेएनएसी के द्वारा मनमानी करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति को शौचालय में रख दिया गया, जो अपमानजनक है। सूचना मिलने पर पुलिस और जेएनएसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सामने बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापित किए जाने पर अड़े रहे। बिरसा नगर जोन नंबर 4 सिद्धू कानू चौक के सामने जो हेल्थ केयर सेंटर के बगल में जो शौचालय बनाया गया है, उस शौचालय में हमारे बिरसा मुंडा का प्रतिमा को रखा गया है। ये दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात है, हमें डूब मरने की बात है कि भारत के आज़ादी में जो लड़ाई लड़ी हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा, और उस बिरसा मुंडा का आज अपमान किया जा रहा है। इस शौचालय में रख के वो व्यक्ति का अपमान किया जा रहा है जिन्होंने अपने लहू से पूरे भारत के आदिवासी मूलवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया। मानगो वर्कर्स कॉलेज के समीप स्वर्णरेखा नदी के पास एक अज्ञात युवक का आधे जला शव पाया गया है। पुलिस इसकी जांच में जुटी है। मानगो थाना क्षेत्र के वर्कर्स कॉलेज से नज़दीक स्वर्णरेखा नदी घाट के पास एक युवक की अधजला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी की तरह फैल गई, जिससे शव को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शव की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन लोगों ने आशंका जताई है कि किसी ने युवक की हत्या की है। पुलिस आत्महत्या या हत्या दोनों बिंदुओं पर जाँच पड़ताल कर रही है। रात में हमने आशा कि रात में हो सकता है कि किसी ने इसको मार के और जलाने का काम किया।
कुछ कैसे सूचना मिली आपको कि यहाँ पे सुबह होने के बाद देखा कि लोग जो शौच करने के लिए यहाँ आते हैं, वो लोग बताया, हल्ला हुआ कि किसी को मार के इधर फेंक दिया गया है, बॉडी जला हुआ है। तो हम लोग भी आए, देखे, फिर थाना को सूचना दिए। थाना आए हैं, अपना देख रहे हैं, जाँच वगैरह कर रहे हैं। ब्लू शर्ट गंजी टाइप का पहना हुआ है और हाफ जो जीन्स वाला ये होता है, तो पैंट होता है, वही पैंट पहना हुआ है। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की पहल पर केरला पब्लिक स्कूल मानगो ने एक मिसाल पेश करते हुए राखा माइन स्थित दीनदयाल बंधु कुष्ठ आश्रम में 25 परिवारों के बीच 3 माह का राशन वितरण किया। धरातल पर जीवन बसर कर रहे उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के पहल पर केपीएस मानगो के निदेशक शरद चंद्रन की देखरेख में विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों एवं शिक्षकों के अपार सहयोग से एक बड़ा अभियान चलाते हुए राखा माइन स्थित दीन बंधु कुष्ठ आश्रम में रह रहे 25 परिवारों के लिए लगभग 3 महीनों तक इन सभी को एक परिवार में जरूरत के सभी सूखा राशन एवं अंत्योदय भवन कुष्ठ आश्रम हेतु उपलब्ध कराया गया है। आज श्री श्री माँ रंकिनी की आराधना करते हुए प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन पहुंचा राखा माइन स्थित दीनबंधु कुष्ठ आश्रम। वहाँ रह रहे 25 परिवारों के बीच आज लगभग 3 महीने का सूखा राशन प्रदान किया गया। ये पहल, ये सहयोग केपीएस मानगो स्कूल की तरफ से उनके प्राचार्य एवं वाइस प्रिंसिपल, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने और खासकर मॉडरेटर ने, और सबसे गर्व का बात है कि सभी विद्यार्थियों ने जिस तरह से आज मानवता का परिचय दिया है, वही शिक्षा का मंदिर आज बना मानव सेवा केंद्र। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत एक फर्नीचर की दुकान का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने अपने इरादों को अंजाम दिया है। दुकान की सारी मशीनें चुरा ली गई है। अंदर जाने पर पाया कि सारी मशीनें गायब है। इस संबंध में उन्होंने बर्मा माइंस थाना में लिखित शिकायत भी की है। शिकायत पाकर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच की। परमानंद ने बताया कि वे सोमवार रात 10 बजे अपनी दुकान बंद कर घर गए थे। सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तब जाकर दुकान में चोरी होने की जानकारी हुई। चोरों ने दुकान में रखे मशीनें चुरा ली है, जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपये है। परमानंद ने बताया कि पूर्व में भी ऐसी दुकानों में चोरी की घटना हो चुकी है। रात को वही 10 बजे से हम लोग दुकान बंद करके गए और जब सुबह आ रहे हैं तो देख रहे ताला का कुंडी टूटा, ताला भी गायब। अंदर आके देख रहे सामान सब तो हम लोग अभी तक छुए नहीं है, लेकिन जितना है सब गायब है। सबका केबल काटा हुआ, मशीन कुछ गायब है, वेल्डिंग मशीन का पूरा फिटिंग आता है वो सब गायब है। कितने बजे घटना है ये? 11 से 6 के बीच में काम हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक साकची स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर आगामी चुनाव लड़ने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। भाकपा के प्रदेश सहायक सचिव राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। इंडिया के साथ पार्टी का गठबंधन हुआ है। भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत ये बैठक की गई। यहाँ संगठन की स्थिति क्या है, इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। अगर स्थिति बनी तो भाकपा का प्रत्याशी भी मैदान में उतारा जाएगा। आज की जिला परिषद की बैठक है और जिला परिषद की बैठक में हमारा सामने एजेंडा है 2024 का लोकसभा चुनाव। और पूरे देश के अंदर जो हमारा इंडिया गठबंधन हुआ है और भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत हम इस जिला की भी बैठक कर रहे हैं, जिसमें सांगठनिक रूप से सब जगह हर अंचलों में, और फिर हमारी स्थिति क्या है उसका भी मूल्यांकन हम करेंगे और यहाँ से भी लड़ने की बात होगी तो हम लड़ेंगे। चांडिल के कांदरबेड़ा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोहराय पर्व धूमधाम और पारंपरिक तौर पर मनाया गया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के मामा चारू चंद्र किस्को भी प्रमुख रूप से मौजूद थे। सरायकेला खरसोवा जिले के चांडिल अंतर्गत कांदरबेड़ा में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आदिवासी समाज के कुनामी सोहराय पर्व हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम हेमंत सोरेन के मामा किस्को सुखराम हेम्ब्रम, तरुण कुमार दे, बुद्धेश्वर मंडी, माधविक सिंह, सोमनाथ हेम्ब्रम, संजू कुमार दे आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे।
पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यूबॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स, जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं और इसको लोग बाहर से लेके आते हैं। हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है। और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं। कितने सालों से लग रही है तिब्बत मार्केट? तिब्बत मार्केट जो अभी जो 30 साल से हम लोग यहाँ जमशेदपुर में लग रहा है। अब जमशेदपुर का वासियों को पता है, हम लोग हर सीज़न में यहाँ पर तिब्बत मार्केट लगता ही है। अभी जो हम तिब्बत मार्केट जो गोलमुरी सर्कस मैदान में जो लगता है, और हमारे यहाँ पर मार्केट में जो भी सामान जो मिलता है वो मतलब रेट जो है रिजनेबल रेट में मिलता है। और क्या है, हमारा यहाँ पर है ना, अभी छोटा बच्चे से लेके ना बुज़ुर्ग तक सामान सब कुछ मिल जाता है। गर्म कपड़ा जो इसमें जैकेट हो और या लेडीज़ शॉल्स और कैप्स, सब आइटम मतलब सीज़न मतलब विंटर सीज़न का आइटम सब मिल जाता है। और इसमें ज़्यादा से रेट जो मार्केट से रेट कम है। और हमारे यहाँ पर जो माल जो आता है, सामान जो आता है, स्वेटर वूटर जैकेट, वो ये सब जो ना जो लेटेस्ट जो लॉन्च होता है वो ये हमारा यहीं पर मिलता है। फैशनेबल रेट, फैशनेबल चीज़ सब कुछ यहीं से मिलता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।